नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th से वाच्य ग्रामर यानी व्याकरण का ये टॉपिक है वाच्य, इसके बारे में बताऊंगा। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का मीनिंग है बोलने का विषय। बोलने का विषय अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है अथवा क्रिया का भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। अर्थात आप सभी जानते हैं कि वाक्य की संरचना में हमें कर्ता की आवश्यकता होती है और विधेय भाग में क्रिया की आवश्यकता होती है, यानी उद्देश्य भाग में कर्ता और विधेय भाग में क्रिया। ये सबसे कम तत्व है जिससे हम वाक्य की रचना करते हैं। तो क्रिया की जो रचना होती है या क्रिया का वाक्य में जो प्रयोग होता है वो वाक्य के कर्ता भाग से होता है, यानी कर्ता पर केंद्रित होता है। तो सामान्य वाक्य में हम देखते हैं जैसे राजीव सोता है, राजीव यहाँ पर कर्ता है और सोता यानी सोना ये क्रिया है। कौन सो रहा है? राजीव सो रहा है। तो यहाँ क्रिया का मुख्य विषय है कर्ता यानी राजीव। इसलिए क्रिया का जब विषय बदल जाता है यानी उसका मुख्य विषय या उसका मुख्य फोकस बदल जाता है तो वाच्य के भेद बदल जाते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि वाच्य के कितने भेद हैं, तो वाच्य के मुख्य रूप से दो भेद हैं। पहला कर्तृवाच्य, जिसमें क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता होता है, यानी क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है, कर्तृवाच्य। दूसरा भेद है अकर्तृवाच्य। आ इसका उपसर्ग लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। कर्तृवाच्य का विरोधी यानी जिसमें कर्ता केंद्र में ना हो, यानी क्रिया का मुख्य विषय कर्ता ना हो, वो अकर्तृवाच्य है। इसके दो भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है और भाववाच्य में क्रिया का मुख्य विषय क्रिया का भाव होता है। तो इस प्रकार वाच्य के कुल कितने भेद हो गए? 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्मवाच्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म है और भाववाच्य में क्रिया का मुख्य विषय क्रिया का स्वयं भाव कहलाता है। अब मैं आपको इसके उदाहरण के द्वारा देकर के आपको इन तीनों भेदों को समझाने की कोशिश करूंगा। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में क्रिया का जो केंद्र बिंदु है वह कर्ता है। कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की प्रयोग की जा सकती है। अकर्मक का अर्थ है कि जिस वाक्य में क्रिया की पूर्णता के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, उपसर्ग नहीं है। जिस वाक्य में कर्म की क्रिया की पूर्णता के लिए कर्म की आवश्यकता हो, सकर्मक क्रिया। तो क्रिया वाक्य में क्रिया दो तरह से प्रयोग होती है, अकर्मक और सकर्मक। वाच्य के अंतर्गत कर्तृवाच्य में जब क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता होता है तो उस समय ये दोनों तरह की क्रियाएं प्रयोग हो सकती है। राजीव सोता है, सोना क्रिया अकर्मक है। कौन सो रहा है? कर्ता। राजीव यहाँ करता है तो कर्ता सो रहा है। ये क्रिया स्वभावतः अकर्मक है, जैसे हंसना, उठना, बैठना, चलना, घूमना, फिरना, रोना, ये स्वभावतः अकर्मक क्रियाएं हैं। और भी ऐसी क्रियाएं जो अकर्मक होती है। यहाँ अकर्मक क्रिया प्रयोग हुई है और क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता ही है। अभी भी यहाँ पर क्रिया का केंद्र बिंदु करता है। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, राजीव पुस्तक पढ़ता है। यहां पढ़ना क्रिया सकर्मक प्रयोग हुई है। क्या पढ़ता है? यानी कर्ता क्या पढ़ रहा है? तो पुस्तक। पुस्तक यहाँ पर कर्म है, पुस्तक कर्म है, यानी क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता है। यहाँ पर पढ़ना क्रिया के लिए क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। लेकिन वाच्य की दृष्टि से क्या है कि ये कौन पढ़ रहा है? राजीव, यानी क्रिया का
अभी भी केंद्र बिंदु राजीव यानी कर्ता ही है। राजीव पढ़ता है। कौन पढ़ रहा है? राजीव पढ़ता है। चूंकि पढ़ना क्रिया सकर्मक है इसलिए वहां कर्म की आवश्यकता है। तो आपने अभी देखा कि कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक प्रयोग हो सकती है। यहाँ जैसे कि सोना प्रयोग हुई है, राजीव सोता है वर्तमान काल में। दूसरा है वाक्य राजीव पुस्तक पढ़ता है, यहाँ क्रिया जो है सकर्मक प्रयोग हुई है और उसके लिए कर्म आया है पुस्तक। लेकिन वाच्य की दृष्टि से दोनों क्रियाओं का केंद्र बिंदु कर्ता ही है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य में हम आकर के देखते हैं कि यहाँ पर क्रिया का जो केंद्र बिंदु है वह कर्म हो जाता है, यानी क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता न रहकर कर्म हो जाता है। और इस तरह के वाक्य में सिर्फ सकर्मक क्रिया प्रयोग की जाती है। हम फिर कर्म यानी वाक्य में यदि कर्ता दिया हुआ है तब क्या करेंगे? तो कर्ता का या तो ऐसे वाक्यों में लोप हो जाता है, यानी वो हट जाते हैं कर्मवाच्य में, या गौण हो जाता है, अर्थात उसका महत्व कम हो जाता है, उसको कमजोर कर देते हैं, उसको छिपा देते हैं। तो कर्ता के तुरंत बाद हम से या द्वारा इन दो शब्दों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। यानी जहां कर्ता लिखा है, कर्ता के तुरंत बाद हम से और द्वारा में से किसी एक का प्रयोग करके जो कर्ता है उसको गौण कर देते हैं। किस तरह के वाक्य में? कर्मवाच्य में, यानी कर्मवाच्य के अंतर्गत हम गौण कर देते हैं। अब मैं इसे उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा। कर्मवाच्य आपको कर्तृवाच्य दिया है, राजीव पुस्तक पढ़ता है, ये आपने अभी पढ़ा। हमें अब इसका कर्मवाच्य बनाना है जिसमें कर्ता को गौण करना होगा। तो लगाए गए शब्द द्वारा, राजीव द्वारा क्रिया प्रयोग हुई है यहाँ पर सकर्मक, ये कर्म है पुस्तक, पुस्तक। अब इसके नियम है कि जो कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया है, यहाँ पर पढ़ता ये मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया कर्मवाच्य में आकर के सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दी जाती है। तो सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है तो पढ़ता क्रिया हो जाएगी पढ़ी। ठीक है, राजीव द्वारा पुस्तक पढ़ी। एक नियम अगला यह है कि जो जा क्रिया है, एक अतिरिक्त क्रिया जा क्रिया का आगम होता है। आगम का अर्थ होता है आना, किसी चीज को लाना आगम कहलाता है। तो कर्मवाच्य में आगम होगा किसका? जा क्रिया का। जा क्रिया यहां पर आएगी, लेकिन इसको कौन से हम काल में रखें, यानी इसका टेंस क्या होगा? तो कर्तृवाच्य की जो मुख्य क्रिया का काल होगा, कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया का काल ही इसका काल माना जाएगा। तो यहाँ पर पढ़ता चूंकि वर्तमान काल में है, तो वर्तमान काल में ये जा क्रिया यहाँ पर जाती है, जो कि पुस्तक के लिए अब यहाँ प्रयोग हो रही है क्रिया। ये क्रियापद पूरा ये अब संयुक्त क्रिया होगी, मुख्य क्रिया और इसकी सहायक क्रिया। कर्मवाच्य है इसलिए अब क्रिया का केंद्र बिंदु यानी फोकस हो गया पुस्तक। पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए ये जाति यानी ये स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग किया गया। लेकिन आप यहाँ आपने देखा परिवर्तन कि कर्तृवाच्य की जो मुख्य क्रिया है उसका सामान्य भूतकाल में परिवर्तन कर दिया गया इस नियम के हिसाब से, और जा क्रिया का हमने आगम किया जो कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया के अनुसार उसने अपना काल निर्धारित कर लिया, तो ये जाति है। अब आपका देखेंगे कि कर्तृवाच्य का जो वाक्य है राजीव पुस्तक पढ़ता है, कर्मवाच्य में बन गया राजीव द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इसमें ये सामान्य नियम है, आपने देखे होंगे कि हम कर्मवाच्य में कर्ता को गौण कर देते हैं तो उसमें से या द्वारा कोई एक शब्द लगाते हैं, फिर हम मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देते हैं, फिर तीसरा है कि जा क्रिया का आगम करके और उसे कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया के काल के अनुसार रख देते हैं। इस प्रकार ये कर्मवाच्य का सेंटेंस यानी वाक्य बन गया। अब मैं आपको भाववाच्य बताऊंगा।
कर्तृवाच्य में यदि वाक्य है हिरण दौड़ता है, दौड़ना क्रिया अकर्मक है, वाक्य में दिया हुआ है, करता है आपका हिरण और दौड़ना क्रिया जो अकर्मक प्रयोग हुई है कर्तृवाच्य में। जब हम इस वाच्य को भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो इसमें भी नियम, कर्ता को हमें गौण करना है। कर्ता को गौण करते समय हम से या द्वारा का प्रयोग करेंगे। तो हिरण से आपने लिख दिया। फिर जो दौड़ना कर्तृवाच्य की जो मुख्य क्रिया है उसको सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर देंगे। दौड़ता क्रिया हो जाएगी दौड़ा, दौड़ता क्रिया हो जाएगी दौड़ा। अब जो जा क्रिया का आगम किया जाएगा जो कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया के काल के अनुसार होता है। तो यहां जा क्रिया का आगम कर्तृवाच्य के क्रिया का काल है वर्तमान काल, उसके अनुसार यहां ज्यादा रख दिया गया। तो हिरण से इसको गौण कर दिया गया, मुख्य क्रिया को यहाँ सामान्य भूतकाल में बदल दिया गया, दौड़ा जाता है। यहाँ क्रिया भाववाच्य में हमेशा अकर्मक ही प्रयोग की जाएगी। कर्म यदि रखा जाएगा तो फिर वो भाववाच्य नहीं बनेगा, वो कर्मवाच्य बन जाएगा। इसके अतिरिक्त है कि जो भी हम परिवर्तन करेंगे वो एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होगा। यानी मुख्य क्रिया का जो परिवर्तन किया जाएगा वो एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में। मैंने इसके लिए आपको दूसरा उदाहरण लिखा है। करता है जो यहाँ पर रीमा, रीमा स्त्रीलिंग है, रीमा से गाया जाता है। यानी रीमा गाती है या जाती है ये नहीं किया गया। यहाँ इसको एकवचन और पुल्लिंग, एकवचन में है और पुल्लिंग में रखा गया है। तो यहाँ पुल्लिंग में रखा गया है, यहाँ स्त्रीलिंग है रीमा, लेकिन फिर भी ये क्रिया पुल्लिंग है। आप इसकी जगह अगर आप कर्ता को बहुवचन में अगर प्रयोग करें, जैसे लड़कों से गाया जाता है, तब भी यहाँ पर ये क्रिया क्या होगी, एकवचन रूप में ही आएगी। लड़के यानी कर्ता की जगह हमने बहुवचन रख दिया, लड़कों से गाया जाता है। तो भाववाच्य में क्रिया हमेशा सामान्य भूतकाल, एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रखी जाती है। तो इस प्रकार अभी आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से वाच्य का विषय है आपकी क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया का भाव। वाच्य में क्रिया का विषय होता है। जब कर्ता मुख्य विषय होता है तो कर्तृवाच्य कहलाता है, जब कर्म क्रिया का मुख्य विषय होता है तो कर्मवाच्य होता है, और जब क्रिया का मुख्य विषय क्रिया का भाव होता है तो भाववाच्य कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वाच्य का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, और आप जब उदाहरणों का अभ्यास करेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को सब्सक्राइब भेजें। थैंक यू।